नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुमन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर हैं आचार्य सीएम गोयल के पास, और सीएम गोयल सर ने भविष्यवाणी की थी कि उत्तरायणी के बाद कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और 17 को जब शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारी तब्दीलियाँ नजर आएंगी। 17 जनवरी आ चुकी है और शनि का राशि परिवर्तन हो गया है। आइए अब उनसे जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। स्वागत है सीएम गोयल साहब हमारे चैनल पर। मुनमुन, आपका भी स्वागत, हमारे दर्शकों का भी स्वागत। सबको लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और शनि महाराज के परिवर्तन की शुभकामनाएं। शनि जो है इस वक्त जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। और इनके आने से एक चीज़ हुई है कि ये जो है ये घड़ा जो होता है, घड़े का मतलब है पिचर, तो घड़ा जो है वो खाली है या भरा है वो हमने नहीं देखा कहीं भी किसी टैक्स के अंदर मुझे तो मिला नहीं, सिर्फ घड़ा घड़ा कह रहा है वो। तो अब ये पानी में से निकल के आए, वाटरी एलिमेंट से आए, पानी से हवा में आए। अब हवा में आए तो मतलब खाली ही होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी समझ में ऐसा आया है कि घड़ा तैरता हुआ किनारे पे जाएगा। तो जब एक बात होगी कि नदियों के किनारों के ऊपर जो प्रदेश बचे हुए हैं उनके अंदर कोई ना कोई समस्याएं आएंगी, चाहे उनके अंदर मंत्री को आ जाए, चाहे उसके चीफ मिनिस्टर को आ जाए, चाहे कोई घटना हो जाए कि बाढ़ आ गया, भगना पड़ जाए लोगों को। चलो ये तो हो गया, लेकिन एक और बड़ी घटना हो गई। वो ये हो गया कि गुरु महाराज जो है वो भी स्वय राशि में थे और शनि महाराज भी अपनी स्वय राशि से अपनी मूल त्रिकोण में आ गए। लेकिन गुरु जो है वो पापकृति योग में आ गए। पापकृति योग होता है कि कैंची की तरह काटेगा, गुरु की जो भी अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं उनको कट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो गुरु हैं वो जब तक आगे नहीं जाते, लेकिन आगे जाएंगे तो वहाँ पर गुरु चंडाल योग की तैयारी हो रही है 1 नंबर में जब जाएंगे अप्रैल में। तो उससे पहले यहीं देख लेते हैं हम कि वहाँ पर भी वाटरी एलिमेंट है, तो वहाँ पर भी जो है खर्चे वर्चे बढ़ाएगा, पानी में आग लगने वाली बात कहते हैं कई दफ़े। और अब जो है अब हम देखेंगे शनि महाराज की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं। शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है मेष राशि पर, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है लियो के ऊपर, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक के ऊपर। ये तीनों जो हैं, ये तीनों राशियां वाले बच के रहें। इनको ये अपना अपना काम जो तरीके से करते रहेंगे तो दृष्टि कुछ नहीं कहेगी। लगे ना आपने बेईमानी करी, आपने किसी को गाली दे दी बाप के बराबर को, किसी बुड्ढे को या किसी सरकार को। ये सत्तारूढ़ का कारक है सूर्य है, तो आपने अगर सत्ता को भी गाली दी, आपके मन में कुछ भी है, वोट दो मत दो, लेकिन सत्ता पक्ष के प्रधान को या सत्ता पक्ष के मंत्री को आप गाली नहीं देंगे। और वृश्चिक राशि जो है वो वैसे ही हमारे यहाँ की देश की 7वीं राशि है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही बात है कि पार्टनरशिप में अपोजिशन जो है, मतलब जो है फॉरेन कंट्री वालों के साथ भी हमारा आगे चल के कोई ना कोई विवाद ज़रूर होगा। उसके अंदर कौन होगा ये बात हम अगली दफ़े बात करेंगे। अभी हम जो है इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, और जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ तो तरक्की करते हैं, और जहाँ पर दृष्टि पड़ती है वहाँ विनाश के कारण बनते हैं। अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे जैसे शनि बढ़ेंगे उनकी जो है दृष्टियों की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। एक इसका रूप और होता है, वो होता है साढ़े सती और ढैया। अब साढ़े सती जो है वो मकर की तो गई उतर, अब आ गई मीन राशि पे। मीन राशि की ढैया शुरू हो गई, साढ़े सती का पहला चरण। अब मीन राशि वाले बच के रहें। मीन राशि में एक और वो जो अभी मैंने बताया था पापकृति योग हो गया, मीन राशि वालों को दिक्कत आने वाली है।
मीन राशि वाले दान दून करते रहें शनि महाराज का। मैं उपाय तो बताता नहीं हूँ, पर्सनल बताता हूँ जब बताता हूँ। और कोई कहे जी इन्होंने उपाय बताया, मैंने कोई उपाय कभी नहीं बताता। जब आप आएंगे अपनी समस्या बताएंगे, देखेंगे, तब बताते हैं। अब उसके बाद दृष्टि जो है मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। मेष राशि के अंदर केतु बैठे हैं, तो केतु भी वैसे ही जो है टेल एंडर है, तो ये जो है ना बनते कामों को बिगाड़ देगा बिल्कुल। जो किसी को मेष राशि वाला जो भी आदमी है उसको बच के रहना है, और शनि महाराज की और केतु महाराज की कृपा रही तो कुछ नहीं होगा, आप अपने काम कीजिए। दूसरी बात यह है कि लेबर क्लास का कारक है शनि। लेबर अगर इनोवेटिव रहेगी, अपने काम को परफेक्ट करेगा तो बहुत पैसा आएगा, बहुत। और उससे आगे चलते हैं हम कि ये तो 7.5 हो गई। अब आ गई ढैया। ढैया जो होती हैं वो चार होते हैं उससे 4। अब यहाँ पर ढैया आ रही है, एक तो इसकी वृश्चिक वालों की ढैया आ रही है, और वृषभ राशियों की वालों की ढैया आ रही है। तो 8वां 1 2 1 2 3 4 5 6। तो इसमें मेन तो ढैया जो होती हैं उसमें ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, और वो अपने टाइम से कमती बढ़ती होती रहती हैं। और किसी का धन कम हो जाएगा, किसी की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और किसी का पराक्रम भाव जो है मेष राशि वालों का, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो पापा केतु जी महाराज बैठे हैं, राहु की दृष्टि हो रही है। अच्छा, अब मीन राशि वालों का मैंने बता ही दिया आपको कि ये होने वाला है, कि ये बच के रहें, इनकी 7.5 लगी है अभी। जब चढ़ता हुआ शनि होता है, लगता है, उस वक़्त दिक्कत देता है। जब उतरता हुआ होता है तो दे के जाता है। तो अब मकर राशि वाले जो हैं उनकी हो गई बल्ले बल्ले। बहुत से लोगों ने बल्ले बल्ले हमारा चोरी कर लिया है, ध्यान करना मुनमुन जी। और इलेक्ट्रिसिटी में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब नदियों के पार, किनारों के पास दिक्कतें आएंगी जो शहर रहते हैं उसमें। और बहुत सारी नदियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। और वाटरी एलिमेंट है, एयरी एलिमेंट है, तो ध्यान करें। आग और हवा में उड़ने वाले और आग के जो हैं उनसे ज़रा बच के रहें और उनका ध्यान रख करें। कम्युनिकेशन हाउस बन रहा है इसमें एरीज, और दशा बन रही है ईस्ट बन रही है, और बन रही है वेस्ट वृश्चिक, और बन रही है नॉर्थ। भाई इस जगह पे तो दिक्कतें हो सकती हैं। और आगे जो है गणेश जी कह रहे हैं कि आगे थोड़ा और आप सोचें और पढ़ें, तब लोगों को बताएं। ये आगे जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ेंगी, अभी नवांश जो है तुला का ही है, उसमें तुला वालों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी ढैया ख़त्म हो गई है। अब आप वृश्चिक वाले जो है इनके दुश्मन ग्रह वाले हैं, मंगल इनके दुश्मन है, और ये मेष भी दुश्मन है, और सूर्य के पुत्र होते हुए भी सूर्य के ये दुश्मन है।
सूर्य को ये कलंक लगा सकते हैं किसी वक्त भी। ज़रा सूर्य वाले जो है ये जो हैं लियो वाले, इनको ध्यान से रहना है। दूसरा वृश्चिक वालों का भी जो है वेस्टर्न रीजन में वृश्चिक का आता है, तो वो मंगल से डोमिनेटेड होते हैं, इसलिए उनको भी जो है अपने गुस्से पे ध्यान रखें वृश्चिक वाले, नहीं तो भाई कहीं लड़ मरोगे, उसमें नुकसान तुम्हारा होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला। धन्यवाद। गणेश जी ने जो कहा मैंने उसको आपको सुनाया मुनमुन जी। आपका आने का धन्यवाद, सुनने वालों का भी धन्यवाद।